नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में। आज का विषय है नवरात्र क्या है, नवरात्र क्यों मनाया जाता है, शास्त्रों में और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व क्यों बताया गया है। देखिए, हिंदू धर्म के मुहूर्त, काल, अवधि, समय सब कुछ खगोल एवं नक्षत्रों के विशिष्ट गुणों एवं आधार पर निहित किया गया है। हमारे सभी तीज, त्योहार, समय, काल इत्यादि की गणना सभी ग्रहों, नक्षत्रों, तारों एवं किसी खगोलीय घटनाओं पर आधारित हैं, जैसे रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अमावस्या, एकादशी, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, नवरात्र, दीपावली, होलिका, अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, कुंभ, मकर संक्रांति, अशुभ मुहूर्त इत्यादि सभी कुछ ग्रह, नक्षत्रों या खगोलीय घटना से ही संबंधित हैं। हमारा पूरा तंत्र, मंत्र, पूजा पद्धति, स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, कर्मकांड इत्यादि सभी कुछ इन्हीं सुदूर खगोलीय पिंडों से ही संबंधित हैं। इतना विस्तार और गूढ़तम विषय को सभी समझने के अधिकारी नहीं होते हैं और न ही सभी की बुद्धि का स्तर उतना होता है कि वह इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को समझ पाएं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने आम जन को समझाने और इसको धारण करवाने के उद्देश्य से इसको व्रतों, त्योहारों, तीजों, शुभ मुहूर्त इत्यादि से जोड़ दिया, ताकि येन केन प्रकारेण लोग सामान्य रूप से इन अद्भुत और कभी कभी होने वाले खगोलीय पिंडों या घटनाओं से शारीरिक और मानसिक लाभ ले सकें, जो उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकें। तो नवरात्र क्या है? नवरात्र का अर्थ है 9 नई विशेष रात्रियों का समूह। अब रात्रि का अर्थ समझ लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में रात्रियों का विशेष महत्व है। रात्रि का अर्थ है वह समय जो त्राण करने में सहायक हो, अर्थात तारने में सहायक हो। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब सभी चहल पहल बंद हो जाती है और शांति स्थापित रहती है। साथ ही साथ उन ग्रह, नक्षत्रों के तरंग या किरणों या प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते थे या नहीं आ पाते थे, वह भी इस समय अपनी उच्चता से सक्रिय रहते हैं। नवरात्र की हर तिथियों पर विभिन्न तरंगें या शक्ति सकृत होती हैं, जिसका लाभ शरीर के साथ साथ मन बुद्धि पर होता है। शरीर को इन दिनों जितना अन्न, उत्तेजक पदार्थों से दूर रखेंगे, उतना ही शरीर इन सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण या रिसीव करेगा। हमारा शरीर एक बहुत ही बड़ा रिसीवर है। सबसे अच्छा रहता है कि इन दिनों आप जितना तरल पदार्थ लेंगे या सात्विक पदार्थ ग्रहण करेंगे, उतना ही यह शरीर इन सूक्ष्म शक्तियों या आध्यात्मिक तरंगों या खगोलीय पिंडों के प्रकाश को ग्रहण करने में सक्षम होगा। हमारा शरीर एक बहुत ही बड़ा रिसीवर है। सबसे अच्छा रहता है कि इन दिनों आप जितना तरल पदार्थ लेंगे या सात्विक पदार्थ ग्रहण करेंगे, उतना ही यह शरीर इन सूक्ष्म शक्तियों या आध्यात्मिक तरंगों या खगोलीय पिंडों के प्रकाश को ग्रहण करने में सक्षम होगा। आपने देखा होगा, जो नवरात्र की महिमा से परिचित होते हैं वह पूरे 9 दिन एकमात्र फलों या दूध पर रहते हैं। कई साधक एकमात्र जल पर रहते हैं, उनका आहार एकमात्र जल ही होता है। ऐसे शरीर बहुत ही सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये तरंगें या प्रकाश या किरणें या सूक्ष्म रेडियो तरंगें क्या करते हैं? यह मनुष्य के शरीर को प्रभावित करती हैं और उनमें तरह तरह के हार्मोन्स या बायोकेमिकल्स का निर्माण करते हैं, जो मनुष्य के कार्य करने की या विचार करने की क्षमता को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यही बायोकेमिकल्स हमारे तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को सक्रिय करते हैं, जो हमारे आचार विचार को प्रभावित करते हैं, जिससे इस समस्त विश्व का परिचालन या सुख दुख का परिचालन होता है।
तो नवरात्र की यही विशेषता है। नवरात्र पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के 2 संधि काल में आता है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु जीवाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। शारदीय नवरात्र की विशेषता और महत्व वासंतिक नवरात्र से अधिक है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद आकाश स्वच्छ एवं सुंदर हो जाता है और सभी पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषण करने वाले तत्व खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण आकाशीय खगोलीय तरंगें या किरणें या प्रकाश समुचित मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर सभी जीवों के जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए भी शरद पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। इस मनुष्य तन के 9 दुर्ग को या 9 द्वारों को सुदृढ़ीकरण का कार्य इन्हीं 9 दिनों में किया जाता है। यह तो तन से संबंधित बात हुई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य तन के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ मुख्यतः मन और बुद्धि का सुदृढ़ीकरण करना है, जिसमें विभिन्न विचारों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण विश्व चलता है। मैंने अपनी कई पोस्ट और वीडियोस के माध्यम से यही समझाया है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य एकमात्र ज्ञान प्राप्त कर दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति है। एकमात्र सभी व्रत उपवास तीर्थों ध्यान धारणा जप तप सबका उद्देश्य यही है कि मन किसी तरह भगवान में लगे। सर्व पर्व लक्ष्य एक गोविंद राधे, जग से हटा के मन हरि में लगा दें। सभी पर्वों त्योहारों का एकमात्र उद्देश्य यही है, लेकिन आज होता उल्टा है। लोग इन त्योहारों का मर्म या उद्देश्य बिना समझे मनाते हैं। व्रत या उपवास में जब घोर साधना करके अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करना चाहिए, तब लोग मात्र खाना न खाकर सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और माता प्रसन्न हो गई। यह ऐसे ही हैं जिन्होंने स्कूल ड्रेस तो पहन लिया है लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कि उनका और स्कूल ड्रेस पहनने का मुख्य लक्ष्य है। लोग व्रत उपवास में तो और तल तल कर कुट्टू की पकौड़ियां खाते हैं, व्रत के भोजन से पेट भरते हैं, बल्कि व्रत के दिन तो और दिन की अपेक्षा ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जिससे लाभ कम और हानि ज्यादा होती है। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से उत्तम कर्म, कर्मों से सच्चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। आजकल तो गरबा खेलकर ही नवरात्र की इतिश्री कर दी जाती है, सिर्फ मनोरंजन मात्र रह गया है। ये लोग माता को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं और विनाश के रास्ते खोलते हैं। इन नवरात्रों में लोगों को चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत संयम नियम यज्ञ भजन पूजन योग साधना आदि करें। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि सामान्य लोग ही नहीं अपितु पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। आजकल बहुत कम उपासक ही आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति को प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। इसलिए नवरात्र का अर्थ
मर्म समझकर उसका पालन कर उसका लाभ लें, अन्यथा आप इतने बड़े खगोलीय घटना को मिस कर देंगे और वर्ष भर दुखमय जीवन बिताकर इहलोक और उहलोक दोनों को प्रभावित करेंगे। इस नवरात्र का लाभ उठाएं और शक्तियों को संचित कर अपना और विश्व का भी कल्याण करें। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 9 दुर्गा या देवी के 9 रूपों का क्या रहस्य है, या इनकी उपासना इन दिनों में क्यों की जाती है। यह अब मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब इस वीडियो को कम से कम 10,000 व्यूज होंगे और मुझे लगेगा कि सच में लोगों का इंटरेस्ट यह सब जानने के लिए है, तभी आगे इस पर कुछ विस्तृत चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।